जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। इस हिंदी में इसको बोलते हैं सांख्यिकी। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के सभी क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं और आज आपको इस वीडियो में हम वैसे सभी क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे जिस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स, यानी कि स्टार्टिंग के 12 प्राइम नंबर से क्या करना है, मीन फाइंड करना है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 12 क्या करनी है, प्राइम नंबर को लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये है प्राइम नंबर्स, कितनी 12 लिखनी है, ठीक है। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 फिर 29 31, कितने हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अगला आ जाएगा 37, ये हो गए 12, ठीक है। अब मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर्स, यानी कि जितने भी नंबर सबको सम कर दो, फिर यहाँ पे आता है टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर्स, यानी कि संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। मीन का मतलब होता है माध्य, ठीक है। तो मीन इक्वल टू सम ऑफ नंबर, सबको प्लस करो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 29 31 और 37। अपॉन में कितने नंबर है टोटल, 12 प्राइम नंबर है ना, तो 12 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो इन सबको करना है आपको प्लस, जो भी ऊपर नंबर लिखे हैं उनको करना है प्लस। देखो जिस जिसके पेयर बनने हो ना उनको पेयर के साथ प्लस कर लो। जैसे कि 23 और 37 कितने हो जाएंगे, ये 30 30 60 हो गया, ठीक है। और देखो 19 और 31 ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस 50। और चेक करो 29 किसके साथ प्लस हो जाएगा, ये 29 प्लस हो जाएगा 11 के साथ, ये कितना हो जाएगा 40, ये हो गया 40 प्लस। अब 17 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 7 और 8, ये हो जाएगा 7 और 3 ये हो जाएगा 10 और 5 एंड 2 ये हो जाएगा 7। अपॉन में कितने नंबर टोटल 12। वापस से देखो मीन प्लस करना है, ये आसानी से प्लस हो जाएगा। जैसे कि 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 और 1 19, यानी कि 19 जीरो का जीरो प्लस में 7 बटे में 12। अब आगे इसको सोल्व करोगे तो मीन इजकल टू 190 और 7 कितना हो जाएगा, 197 बटे में 12 का 12। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, पॉइंट में आंसर ले आओ, या तो फिर ऐसे ही छोड़ दो। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, लिखा हुआ है 12 एकम 12, कितना बचा 5 बचा, नहीं 7, 77 हो गया, 12 से 72 बचा कितना 5 और 12 चौक 48, 12 एकम 12, इतना लगभग में आ जाएगा आंसर, 16.41 आ जाएगा इसका मीन। आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि इन सब का जो मीन है वो कितना दे रखा है 7। देखो फॉर्मूला लिखो फटाफट से, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स, ठीक है। मीन कितना दे रखा है हम लोग को 7, तो यहाँ पे लिखो 7, सम ऑफ नंबर यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस में 11 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं 5 नंबर है ना, तो देखो 5 इसके अपॉन मान लो 1, 5 अपॉन 1 इक्वल टू 3 5 8 8 7 15 15 और 11 हो जाएगा आपका 26 प्लस में एक्स अपॉन में कितना 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 सत्ते 35 और किसी की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब 35 इधर आके माइनस का 26 इक्वल टू एक्स,
35 में 26 जाए तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 15 में से 6 गया तो 9, आपका आंसर आ गया 9। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, ये है 9। आगे बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, कहते हैं फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहा, मतलब कि ये क्वेश्चन है, इसको ना पहले वर्टिकली तरीके से लिख लो, जैसे कि ये सी आई कितना है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और लास्ट है 50 से 55। फिर हम लोग को फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ दे रखी है कितनी 25, 34, 50, 42, 38 एंड 14। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, यहाँ पर F1 देखना होता है, जो सी भी संख्या सबसे बड़ी होती है। इसकी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 50 जो है सिर्फ F वाई लाइन में सबसे बड़ी संख्या है, तो ये हो जाएगा F1। 1 से पहले 0 आता है तो ये वाली संख्या हो जाएगी F0, और 1 के बाद 2 आता है तो ये हो जाएगा F2। ठीक है, और F1 के लेफ्ट साइड जो CI में लोअर लिमिट है ये होती है LFO लोअर लिमिट, यानी कितना 35, और इन दोनों का बीच का गैप कितना है, देखो 25 से 30 हो गया तो 5 बढ़ा, 30 से 35 तो भी 5 बढ़ा, मतलब हर बार कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। इतनी बात समझ में आ गई, बस यहाँ पर इन सबको ही समझना था और आगे हम निकाल देंगे मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इजिकल टू L प्लस में ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, देखो L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 35, यहाँ पे L की वैल्यू लिखेंगे 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 50, F0 की वैल्यू 34 अपॉन 2 का 2, F1 की वैल्यू कितनी है 50 तो लगाओ 50 माइनस F0 की वैल्यू 34 और F2 की वैल्यू देखना कितनी है 42 तो लगाओ यहाँ पर 42, और हम लोगों ने h निकाल रखी है 5। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो 5, बस इसको फटाफट से सोल्व करना है। लिखा है 35 प्लस 15 में से 34 जाएगा 16, 50 दूनी 100, 34 और 42 कितना हो जाएगा 6 7 यानी कि 76 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो ये 35 का 35 प्लस 16 पंजे 80, 16 में से 26 गया तो 24। ठीक है, तो हो जाएगा 8 धाम 80, 8 3 24 10 है भाई। अब इसको आप डिवाइड करोगे अगर तो 35 अपॉन इससे डिवाइड हो जाएगा 3.33 आंसर आएगा। ठीक है, इन सबको फटाफट से क्या कर दो बस प्लस करना है, तो 35 और 3 कितना हो जाएगा 38.33 का यहाँ पर लगा दो 0.33, ये आ गया आपका मोड। आगे बात समझ में, क्या था सबसे बड़ी वाली संख्या F के अंदर F1 उससे पहले F0 उसके बाद F2, F1 के ही सीध में देखो जो लोअर लिमिट है वो L और इन दोनों का जो गैप होता है वो होती है H। फिर फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करना है और फटाफट से कैलकुलेशन करनी है बस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर बोल रखा है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी कि इसका मीडियन फाइंड करना है। इसको भी सबसे पहले किस फॉर्म में लिखो, इसको भी उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो मीडियन क्या होता है x 10 20 30 40 एंड 50, y कितना है 2 3 2 3 1। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है व्हाट इज द मीडियन, ये मीडियन नहीं होगा, इस जगह होगा मीन। ठीक है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है हम लोग को मीन फाइंड आउट करना है। तो एफ आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है, इसके आगे निकालते हैं हम लोग एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई की और एफ आई की आपको क्या करनी होगी मल्टीप्लाई करनी होगी, उसके बाद हमारा निकल जाएगा एफ आई एक्स आई। जैसे कि 10 दूनी ये हो जाएगा 20, 3 दूनी सॉरी 20 तियां 60, 30 दूनी 60, 40 तियां 120, 50 से कम 50। ठीक है, अब क्या करना होगा सबको करेंगे हम लोग प्लस,
ये जो प्लस करके आएगा 0 0, 2 6 8, 8 6 14, 14 6 16, 16 5 21 का 1 2 हाथ से 2 और 1 3। तो ये जो 310 आया है ना, ये एफ आई एक्स आई का क्या है, सम है। तो इसको बोलेंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो सम करेंगे क्या आएगा, जैसे कि एफ आई है, एफ आई का सम करेंगे 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10 और 1 11, 11 जो आया है वो आया है सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 310, लगाओ 310, और सिग्मा एफ आई कितना है 11, ये हो गया 11। ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बात समझ में, ये सवाल आगे निकालना हो तो इसको हम डिवाइड करके पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे कि पॉइंट में आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22, कितना बचा 9, 11 दूनी 22 9, 90 हो गया, 11 अट्ठे 88 पॉइंट, 2 हासिल 11 कम 11, 11 सत्तर 70, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, मीन फाइंड आउट करना था इसके अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें वो रखा है मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 45, यानी कि जो मीन है ना हम लोग का, मीन उसने हम लोग को दे रखा है 45, और सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू दे दी 20। तो बोल रखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, ये फॉर्मूला अभी भी मैंने लगाया था कि मीन इजकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहाँ पर भी वही लगाओ, मीन इजकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू 45, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और सिग्मा एफ आई जोड़ के रखिए 20, अपने मन मानी जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 45 दूनी 90, एक जीरो का जीरो, और सिग्मा एफ आई एक्स आई बन जाए सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये आ गया हमारा आंसर, सिग्मा एफ आई एक्स आई। आएगा समझ में, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं अभी तक हम स्टार्टिंग में दो फॉर्मूले जो हुए थे यूज, वो थे हमारे 9th क्लास के, और ये हैंगे 10th क्लास के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर वो लिखा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी क्या है, सेम है, मीन ही फाइंड करना है, लेकिन इसके अंदर इस बार हम लोग को सी आई यानी कि क्लास इंटरवल दे रखा है। पहले क्लास इंटरवल को ही सोल्व करते हैं। क्या लिखा है, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 एंड 11 to 13। उसके बाद दे रखा हम लोग को एफ आई, ये है 5 10 10 7 8। तो ध्यान रखना बच्चा, जो सी आई है ना, सी आई का यूज करके हम बनाते हैं एक्स आई। क्या बनाते हैं, एक्स आई। तो सी आई से एक्स आई कैसे बनता है, दोनों को करो प्लस और कर दो हाफ। जैसे कि 3 और 5 8, 8 का आधा 4, ऐसे ही 5 और 7 12, 12 का आधा 6, 2 सॉरी 7 और 9 16, 16 का आधा 8। ऐसे अगर आप हाफ करते जाओगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी आपकी एक्स आई की टेबल। ठीक है, अब एफ आई भी तैयार है, एक्स आई भी तैयार है, तो निकालो एफ आई एक्स आई। कैसे निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसे कि 5 चौक 20, 10 6 60, 10 अट्ठे 80, 8 सत्ते सॉरी 10 सत्ते 70, 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या निकल के आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल के आएगा। तो ये 0 का 6, 2 6 8, 8 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 9 हो जाएगा हमारा 32। ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब निकालो सिग्मा एफ आई, इन सबको से प्लस करेंगे, 10 और 10 20, 7 8 15, 5 20, कितना हो जाएगा 40। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया 40। निकालना है क्या है, मीन। देखो मीन निकालते हैं, मीन इजकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू मैंने कितनी निकाल रखी है 326, तो इस जगह लगाना होगा मीन। देखो अगर एक्स के ऊपर बार लिख देते हैं ना, उसका मतलब भी क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स आई की जगह 326 और सिग्मा एफ आई की जगह 40, यहाँ पे लिखो 40। अब 40 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आंसर आएगा, देखो 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4। ठीक है, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 0 बचा है, यहाँ 0 आएगा, तब आएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 80.15 आ जाएगा आपका मीन। आई बात समझ में।
80.15 क्या आ गया आपका मीन आ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोलता है कंप्यूट द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या करना है, हम लोग को मोड फाइंड आउट करना है। सेम वही चीज है, पहले सी आई दे रखा है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 और 24 से 28। अब एफ आई की बात करी जाए वो कितनी है 5, 7, 9, 17, 12, उसके बाद 10 और 6। ये लिख रहा हूँ उसमें क्वेश्चन को देख के, ठीक है। अब इसके अंदर तो कुछ निकालना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ी संख्या जो आती है वो क्या होती है हम लोग की, वो होती है हमारी F1। सबसे बड़ी संख्या 17 दिख रही है, तो ये हो जाएगी F1। F1 के सामने क्या होती है L, ठीक है। F1 से पहले वाले जो नंबर होता है उसको बोलते हैं F0 और F1 के बाद वाले नंबर को F2। इनके बीच का गैप देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है गैप, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब ये बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मोड फाइंड करना है, मोड, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बताया था अभी अभी, मोड इजकल टू L प्लस में ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर 12, तो यहाँ पे लिख दो भैया 12 प्लस का प्लस F1 की वैल्यू 17, F0 की वैल्यू 9, तो यानी कि 17 माइनस 9, 2 का 2, F1 की वैल्यू 17, F0 की वैल्यू 9 माइनस F2 की वैल्यू देखो कितनी है 12, तो लिख दो 12। और H की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे लिखा जाएगा 4। देखो 12 का 12 प्लस 17 में से 9 जाएगा तो 8, 17 दूनी 34 माइनस 12 और 9 कितना हो गया, 21 मल्टीप्लाई बाय 4। 12 का 12 प्लस 8 चौक 32, 34 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 13। तो सबसे पहले 12 का 12 ही रहने दो, इसको करो डिवाइड, भले से पॉइंट में डिवाइड हो, जैसे कि 13 दूनी 26, कितना बचा 6 बचा, पॉइंट से लग गया 0, 60 हो गया, फिर 13 चौके 52, 8 बचा, पॉइंट से लग गया 0, 80 हो गया, और 13 छिंग 78, तो कितना आ गया 2.46। तो यहाँ पर प्लस करोगे 12 और 2 14, 0.46 का 0.46 ये आ गया हम लोग का मोड। अब ये बात समझ में, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे समझ में आएगा, कैसे करते हैं, एक ही फॉर्मूला को बार बार ट्राई करना है सिर्फ मोड को, ठीक है। मोड का एक ही फॉर्मूला होता है और कोई और तरीका नहीं होता इसको करने का। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ कॉलोनी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। यानी कि मीन जो दे रखा है ना भैया, वो दे रखा है आपको 18। क्या दे रखा है, मीन इजिकल टू दे रखा है 18, इसकी वैल्यू रखनी होगी अब हमको। तो फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिसिंग क्या है, के मिसिंग है ना। देखो सबके सब डेटा तो पूरा की बना है, लेकिन एक जगह के दे रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले सी आई देखो कितना है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। उसके बाद है हमारे पास एफ आई कितना है 3, 6, 9, 13 के, 3, 6, 9, 13 के, उसके आगे 5, 4, फिर आएगा आपका एक्स आई। एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने बताया था कि सी आई के दो नंबर्स को ऐड करो और उसका हाफ कर दो, जैसे कि 11 और 13 24, 24 का आधा 12, 15 और 13 28, 28 का आधा 14, 15 और 17 32, 32 का आधा 16। ऐसे करते जाओगे तो ये आ जाएगा 18, 20, 22 और 24, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एफ आई, एक्स आई निकालते हैं फिर हम लोग, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 12 तिया 36, 14 छिंगे, 14 पंजे 17, 14 84, 16 निम्मा 144, 18 तिया 54 का 4, 5 हासिल, 18 का 18 और 5 23, 20 के की मल्टीप्लाई 20 के में हो जाएगा, तो ये सेम ही रहेगा। 22 पंजे होता है भैया 110 और 24 चौके
96। इसके अंदर अब क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है प्लस। प्लस कैसे होगा ये समझ लो, एफ आई को प्लस करोगे तो ये के प्लस नहीं होगा, तो के को ऐसे लिख दो प्लस में, फिर लगाओ प्लस, बाकी प्लस कर लो। 6 3 9, 9 9 18, 18 और 13 कितना आ जाएगा 31, 31 5 36, 36 4 40। ये आ गया सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे 20 के प्लस नहीं होगा, तो 20 के को पहले लिख लो, 20 के प्लस, बाकी प्लस करो। 4 6 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 और 6 24 का 4 2 हासिल, 2 3 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 20 और 10 30 का 0 3 हासिल, 1 4 4 2 6, 6 और 1 7, तो 704। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। आएगा समझ में। अब देखो फॉर्मूला फिट करो, मीन इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। यहाँ लिखा है ना पर मैंने मीन की वैल्यू 18, तो यहाँ पे लिखो मीन इजिकल टू 18। सिग्मा एफ आई एक्स आई के लिए मैंने क्या निकाली अभी भी, 20 के प्लस 704, 20 के प्लस 704 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है, के प्लस 40, के प्लस 40। ठीक है, अब इसके अपन 1 मारो और भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, 18 के में तो 18 के प्लस 18 चौक 72, 0 का 0। इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो वही आ जाएगा, यानी कि 20 के प्लस में 704। अब यहाँ पर 720 इधर आएगा तो माइनस में 704 इजिकल टू 20 के। अब 18 के प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 के। 720 में से 704 जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 16, यानी कि 20 में 4 किया तो 16 बराबर 20 में से 18 गया तो 2। ठीक है, अब 2 से 16 कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, तो भैया के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आई आपकी 8। आएगा समझ में। 2019 में आया हुआ ये सवाल। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर पेश किए हैं, जितने भी क्वेश्चन की हमने स्लाइड्स बनाई हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं पहले से ही क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। आइए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 36। इस बार ना हमको मीन नहीं, इस बार हम लोग को मोड दे रखा है। क्या दे रखा है, मोड। कहता है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में एफ फाइंड करवा रहा है वो हमसे, निकाल लेंगे फटाफट से। देखो सी आई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड देन 60 to 70, 70 तक दे रखा हम लोग को क्लास इंटरवल। उसके बाद फ्रिक्वेंसी देखो, यानी कि एफ आई पहले है 8, फिर 10, फिर एफ 16, 12, 6 एंड देन 7। ठीक है, यहाँ पर वही काम करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये रहा, ये हमारा F1, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा L। पता है ना क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार हम लोग को मोड दे रखा है, तो मोड वाले तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाली हो जाएगी F0, ये हो जाएगा हमारा F2। H देखो कितने कितने गैप है, सब में 10 10 के तो गैप है, तो H की वैल्यू दे रखी है हम लोग को 10। ठीक है, और मोड कितना दे रखा है वो भी लिख लेते, चलो मोड दे रखा है हम लोग को 36। अब किस बात की देरी है, मोड का फॉर्मूला लगाना है बस फटाफट से, आ जाओ। क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, देखो मोड की जगह कितना दे रखा है 36, लगा दो 36। L कितना दे रखा है हम लोग को 30, L की जगह 30 प्लस F1 कितना दे रखा है 16, 16 माइनस F0 कितना है, ये F का F ही है, तो देखो F 2 का 2, 16 माइनस F माइनस F2 देखो कितना 12। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्कल नहीं करा है, ये 12 है, मल्टीप्लाई बाय H देखना कितना है 10, तो यहाँ पे लगा दो 10। देखो 36 का 36 इधर आएगा तो माइनस का 30 बराबर ये 16 माइनस F ऐसे रहेगा, 16 दूनी 32 माइनस F माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय 10।
36 में से 30 गया तो खाली 6 बचेगा। ये 16, चलो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की मल्टीप्लाई 16 में जाएगी तो 160 माइनस ये हो जाएगा 10f अपॉन 32 में से 12 जाएगा तो 20 माइनस f। ठीक है, इसके अपने मानो 1 और कर दो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि 20 छिक्का 120 माइनस का माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा 6f इजकल टू, इस पूरे मल्टीप्लाई 1 होगा तो हो जाएगा 160 माइनस 10f। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कितने दे रखा है, पहले सेम लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर दे रखा है हम लोग को 120 माइनस 6f इजकल टू 160 माइनस का 10f। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, माइनस का 6f ऐसे रहने दो, माइनस का 10f इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस का 10f इजकल टू 160, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 120, 10 में से 6 जाएगा तो 4f, 160 में से 120 गया तो ओनली 40, 4 धाम 40, तो f की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई 10। ठीक है, आगे बस समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर क्या दे रखा है, फाइंड द अननोन एंटायरीज ए बी सी डी ई और एफ इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या था, हम लोग को या तो एफ की वैल्यू निकलवाता था या के की वैल्यू निकलवाता था, तो कोई एक ही डिजिट देता था। लेकिन इस बार जो हम लोग को दे रखा है ना, वो क्या कहते रखा है ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 डिजिट की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। अब इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या करना है, समझना कुछ इस तरीके से है कि ये जो दे रखा है ना डेटा, उसको कैसे हम सोल्व करेंगे, ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है इसके अंदर, सारे सारे समझदारी के ऊपर खेल है। ठीक है, जो बच्चा समझ जाएगा कि एफ से सी एफ कैसे निकालते हैं, वो अभी के अभी सारी टेबल को सारी की सारी वैल्यू को निकाल लेगा। देखो मैं लिखता हूँ फटाफट से इसकी टेबल्स को, ये हाइट कितनी है 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175 और 175 से 180। अब इसके अंदर जो एफ आई दे रखा है वो है 12 बी 10 डी ई 2, और जो सी एफ दे रखा है वो है ए 25, सी 43, 48 और एफ। ठीक है, इसके अंदर ना जो हम लोग एफ से ही ना सी एफ बनाते हैं, यानी कि एफ आई का यूज करके क्या करते हैं सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो यहाँ नंबर होता है ना वही नंबर यहाँ सेम लिखते हैं, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ए की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ के लाते हैं हम लोग 25, तो ये ए की जगह कितना है, ए की जगह 12 ही तो है, 12 में कितना जोड़ा जाए कि 25 आ जाए, तो 12 में 13 ही तो जोड़ोगे, तो मतलब कि यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई बी की 13, तो बी की वैल्यू हो गई 13। अब 25 और 10 कितना हो जाएगा, मैंने कि क्या कहा इन दोनों को जोड़ती तो है, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 35, तो सी की वैल्यू 35। अब 35 में कितना जोड़ा जाए जो कि कितना आ जाए 43 आ जाए, तो भैया 8 जोड़ोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब 43 में कितना जोड़ा जाए जो कि 48 हो जाए, तो 5 जोड़ोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब 48 और 2 कितना जाएगा 50, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 50। आगे सारी वैल्यू फटाफट से, लास्ट में बोलता है फाइंड द मोड ऑफ द अबव डेटा, यानी कि इसका मोड भी फाइंड आउट करना है हम लोग को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं, डी की वैल्यू कितनी निकाली है 8, तो ये एक तरीके से हो गया 8, ए की वैल्यू है 5, ये हो गया 5। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मेरे को तो यही दिख रही है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा f1 इजकल टू 10, फिर f0 देखो 10 से पहले कितना है 13, तो ये हो जाएगा नहीं, तो 13 होगा सबसे बड़ी संख्या, तो f1 हो जाएगा 13। ठीक है, f1 की वैल्यू है हमारी 13 और f0 की वैल्यू हो जाएगी 12, f0 की वैल्यू 12
और F2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये 10। ठीक है, H की बात करी जाए और L की बात करी जाए तो F ये है हमारा, F से इधर जो आएगा वही तो L होता है, तो L की वैल्यू होगा 155 और H देखो तो हर बार कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो H की वैल्यू हो गई हमारी 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को, मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड की होती है फॉर्मूला सबसे पहले, मोड इजिकल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। L की वैल्यू कितनी है 155, लिखो 155 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 13, लिखो 13, F0 की वैल्यू 12, तो लिखो 12, 2 का 2, F1 की जगह 13, F0 की जगह 12, F2 की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे लिखो 10 और H की वैल्यू कितनी है 5। देखो H की वैल्यू 5 है ना, बस उसको सोल्व करना है, आंसर निकल के आ जाएगा हमारा जो भी आंसर आना होगा। देखो 155 का 155 प्लस 13 में से 12 गया तो 1, 13 दूनी 26, 12 और 10 22 मल्टीप्लाई बाय 5, 155 का 155 प्लस 5 एकम 5, 26 में से 22 गया तो बचा 4, इसको करो अब डिवाइड, इसको डिवाइड करोगे 4 से 5 को तो 4 एकम 4 बचा 1, पॉइंट से 0 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 155 और 1 156.25 का 0.25, ये हमारा आंसर आई बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, लास्ट का पढ़ लो बस। बोलता है फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लैनेट्स पर हाउस, यानी कि मीन फाइंड करना है हम लोग को, ये क्या है मीन फाइंड करना है। बाकी पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। A survey was conducted by a group of students, यानी कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो सर्वे कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस, किसके लिए पर्यावरण के लिए। ठीक है, प्रोग्राम्स इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि वो क्या करते हैं उस सर्वे के अंदर जो नंबर ऑफ प्लांट है यानी कि पौधों की संख्या है वो काउंट करते हैं इन 20 हाउस, कितने घरों में 20 घरों के अंदर वो चेक करते हैं कि कौन से घर में कितने पौधे लगाए गए हैं। इन अ लोकेलिटी फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउस, यानी कि हर एक घर में जो प्लांट्स हैं उनका मीन फाइंड आउट करना है। तो ये जो दे रखा है वो क्या होता है सी आई दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, बस इतना ही है। आगे जो एफ आई दे रखा है वो कितना है 1 2 1 5 6, कहीं मिस हो गया क्या, 2 से 4, 4 से 6 8, 4 6, यहाँ मिस हो गया, 4 से 6 आएगा, ये सब करते हैं कितना हो जाएगा 4 to 6, फिर 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड देन 12 to 14। उसके बाद क्या दे रखा है हम लोग को 1 2 3, फिर 5 6 2 3। अब देखो मीन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एफ से निकालनी होगी, यानी कि एफ से निकालनी होगी एक्स आई। कैसे निकालते हैं, सी आई के दोनों नंबर्स को प्लस करो और हाफ करो, 0 और 2 2, 2 का आधा 1, 2 4 6, 6 का आधा 3, 4 6 10, 10 का आधा 5, 6 8 14, 14 का आधा 7, ऐसे ही करते जाओगे तो 2 2 ऐड होते जा रहे हैं, मतलब कि 9 फिर 11 फिर 13। अब क्या करना है, हमको निकालना है एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई की क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 3 39। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करना है, तो इसको पहले प्लस करो, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32 का 2 3 हासिल, 3 3 6, 6 5 11, 11 5 16, तो 162 आ गया मीन। अब एफ आई की अगर आप ऐड करोगे तो कितने घर हैं 20 घर है ना, तो इन सबका सम कितना आएगा 20, ये आएगा हमारा सिग्मा एफ आई, और ये चीज आया है हमारा सिग्मा एफ आई
एक्स आई। फटाफट से निकालो मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन हम लोग को फाइंड आउट करना है। सिग्मा एफ एक्स आई कितना है? 162। सिग्मा एफ आई है हमारा 20। देखो 200 तो हो, सॉरी 20 अट्ठे तो 160, पॉइंट से 0, 20 से कम 20, कितना आंसर आ गया आपका? 8.1 आ गया हमारा मीन। आगे बात समझिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है हमारा बुक के अंदर 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर वही 1 है, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है? ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5, यानी कि मीडियन जो दे रखा है हम लोग को वो दे रखा है 28.5 दे रखा है, ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास सी आई है, ये हमारे पास एफ है। अगर मैं इसके अंदर और लाइन ऐड करूं तो क्या निकालना होगा मेरे को? मेरे को निकालना होगा इसके अंदर सी है, ठीक है। तो 5 का 5 ही रहता है, 5 और एक्स, 5 प्लस एक्स, फिर 20 तो हो जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 और 15 40 प्लस एक्स, फिर वाई भी हट जाएगा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 5 ऐड हो जाएगा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये देखो हमारा जो सबका सम आया है वो कितना आया है? 45 प्लस एक्स प्लस वाई, लेकिन इसका सम कितना है? 60। तो आपस में क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इजकल टू 60, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 60 माइनस का 45। अब देखो एक्स प्लस वाई इजकल टू 60 में से 45 गया तो 15। यहाँ से या तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या वाई की वैल्यू। तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, जैसे कि 15 माइनस वाई, जो प्लस का वाई उठा के इधर ले आया तो माइनस का हो गया। तो यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू क्या हो गई? निकल गई, आ गई है। अब आगे चलते हैं, हम लोग निकालते हैं इसका मीडियन वाला फॉर्मूला। सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो क्या होती है हमारी? वो होती है एफ। एफ से एक ऊपर जो होती है ना वो होती है हमारी सी एफ। तो सी एफ क्या है? 5 प्लस एक्स। एफ के सामने जो छोटी संख्या होती है लोअर लिमिट वो एल, और एच कितनी होती है? दोनों के बीच का गैप। एच कितना दिख रहा है आपको? एच दिख रहा है 10, ठीक है, ये एच है। और एन कितना होगा? ये सम जो होता है वो होता है एन। अब आ जाओ फटाफट से बोर्ड के ऊपर, शुरू करते हैं अपना सवाल करना। सबसे पहला आएंगे मीडियन का फॉर्मूला, देखने जाओ भाई आपको, मार्कर चेंज करते हैं। मीडियन इजकल टू एल प्लस में ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई बाय एच। मीडियन कितना दे रखा है? 28.5, तो लिखो यहाँ पर 28.5 इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 20, तो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी 20 प्लस एन कितना है? 60 है या 60, तो लिखो इस जगह 60 अपॉन 2 माइनस सी एफ कितना है? सी एफ हमारा 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स पूरे कॉपन में एक्स कितना है? देखो 20, तो यहाँ पे लिख दो 20, और एच कितना आया? एच की वैल्यू 10, तो लिखो इस जगह 10, ठीक है। तो यहाँ पे 28.5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 20 इजकल टू 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में, तो लिखो 30, ये हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस प्लस माइनस का ही एक्स बटे में, इससे कैंसिल क्या बचेगा? सिर्फ 2, ठीक है। 28.5 में से 20 गया तो क्या बचेगा? 8.5 इजकल टू 30 में से 5 गया तो 25 माइनस का एक्स बटे 2, इसके बटे में 1 मान लो, ठीक है। 8.5, 8.5 का मतलब 8.5, ठीक है। 8.5 का मतलब हो गया 8.5, तो 8.5 का डबल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17, 25 माइनस एक्स, माइनस का एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स इजिकल टू 20, ये इधर जाएगा तो माइनस का 17, तो भैया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 8। और ये जो इक्वेशन है इसको देखो, इसको उठा के यहाँ पे देखो रख रहा हूँ मैं, कितना है? एक्स इजिकल टू 15 माइनस वाई, ये तो है एक्स इजिकल टू 15 माइनस वाई। एक्स का मान 8 है, उठा के यहाँ रख दो, एक्स इजिकल टू
15 माइनस वाई, माइनस का इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का वाई, 15 का 15 माइनस का 8 हो जाएगा ये, क्योंकि इधर प्लस का 8 था उधर जाएगा तो माइनस का 8। अब वाई इक्वल टू हो जाएगा 7। तो हमारे वाई की वैल्यू 7 और एक्स की वैल्यू 8 आ चुकी है। अगली बात समझ में। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और एक एक सवाल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और आगे की वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।